सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते। आपने कभी सोचा है जब कोई सनातन धर्म का संत बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी डर के सच बोलता है तो नेताओं को मिर्ची लग जाती है? नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। अभी एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंह यादव और अनुरुद्धाचार्य के बीच कुछ ऐसी बातचीत होती है। अखिलेश भैया को इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है और वो अनुरुद्धाचार्य से एक सवाल पूछने लगते हैं, भाई साहब ये बताइए, भगवान कृष्ण का जन्म के बाद उनकी माँ ने उनको किस नाम से बुलाया था? आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया माँ मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला, प्रचार करो। आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर। अनुरुद्धाचार्य ने सीधा जवाब दिया वासुदेव, जिसके बाद तुरंत अखिलेश यादव रिएक्ट करते हैं, अब यहाँ से हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया है और आगे से किसी को सूद मत कहना। यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कर। ये बातें सब अनुरुद्धाचार्य को अखिलेश जी कहकर चले गए। अब सवाल उठता है, ये सूद का रेफरेंस कहाँ से आ गया? ना सवाल ये जात से जुड़ा था ना जवाब से। लगता है अखिलेश भैया ये स्क्रिप्ट पहले से याद करके आए थे। ये वही टिपिकल स्ट्रेटजी है जब आपकी आइडियोलॉजी हिंदू धर्म के खिलाफ हो और आपको किसी खास वोट बैंक को खुश करना हो तो आप हर बात में पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढने लगते हैं। लेकिन भाई साहब अनुरुद्धाचार्य जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वो चुप बैठेंगे? उन्होंने एक सभा में खुलकर जवाब दिया और साफ शब्दों में बोल दिया कि अखिलेश यादव में क्या हिम्मत है कि वो किसी मौलवी से कह दे कि आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसी जगह पर जाकर उल्टा कहते हैं, आपका रास्ता ही हमारा रास्ता है। सोचिए वो नेता है जो हमसे कह रहा है आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, लेकिन मुस्लिमों से कहते हैं आपका रास्ता हमारा रास्ता है। नेताओं में जब ऐसे द्वेष हो तो बताइए देश का कल्याण ये कैसे करेंगे और ये जनता की सेवा कैसे करेंगे? अनुरुद्धाचार्य ने ये भी बता दिया उस सभा में, उन्होंने ना कोई जातिगढ़ की टिप्पणी की थी और ना ही कोई जवाब जात के प्रति दिया था। सूद शब्द का उल्लेख बिना किसी बात के अखिलेश क्यों कर रहे थे? और अब देखिए विडंबना, वही अखिलेश यादव हैं जो वीडियो में कह रहे हैं हमें सूद मत कहो। वही पिछले साल जोर जोर से कह रहे थे मैं ही शूद्र हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, मैं ही शूद्र हूँ, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। उन पोस्टरों में अखिलेश यादव खुद कह रहे थे कि यादव शूद्र हैं, इसलिए उन्हें अछूत बना दिया गया है। तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि शूद्र होना एक उत्पीड़न जाति है? अगर हाँ तो उन्हें शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान तो होना ही चाहिए। जिस मनु स्मृति से उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है, उसी में अगर असली श्लोक देखें तो उन्हें समझ आएगा कि उसमें कभी शुद्ध और तुच्छ नहीं कहा गया है, बल्कि उसमें शूद्रों के कर्तव्यों और सम्मान, आध्यात्मिक उत्थान की बात की गई है। मनु स्मृति 8.410 कहती है, अगर एक शूद्र शुद्ध आचरण वाला हो, विषयों पर नियंत्रण रखता हो, धर्म में आस्था रखता हो और अच्छा व्यवहार करता हो तो वह भी ब्राह्मण के समान है। यानी शुद्ध होना एक हीन नहीं है। सनातन धर्म में जात नहीं वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है, तो एक ब्राह्मण के पुत्र को भी उसके कर्मों के आधार पर शूद्र बना देती है और एक शूद्र के पुत्र को ब्राह्मण बना देती है। मनु स्मृति 10.75 और 10.65 ये कहती है, पुराणों में ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे आचार्य विश्वामित्र जो जन्म से क्षत्रिय थे लेकिन तपस्या से ब्रह्म ऋषि बन गए। महर्षि वाल्मीकि, मतंग ऋषि, व्यास, नारद ऐसे भी ऋषि हैं जो जन्म से शूद्र थे लेकिन कर्मों से महान ऋषि बन गए। तो ये कौन सा कास्टिज्म हुआ है? देखिए ये पहली बार नहीं हुआ जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सनातन विरोधी होने के आरोप लगे हों। याद करिए 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था?
संतों को जेल में किसने डलवाया था? मुलायम सिंह यादव ने तो साफ कहा था अगर गोली नहीं चलवाता तो मुस्लिम बैंक वोट नाराज हो जाता, इसलिए उनको मुल्ला मुलायम भी कहा जाता है। यही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने कांवड़ यात्रा को सीमित करने की कोशिश की थी, लेकिन इफ्तार पार्टी को ऐसे मानते रहे जैसे कोई पारिवारिक शादी हो। इनका एंटी हिंदू माइंडसेट दंगों के समय भी दिखा। मुजफ्फरनगर दंगों में सिर्फ मुस्लिम विक्टिम को मुआवजा दिया गया था, हिंदू परिवारों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार पर फटकार लगाई थी। अखिलेश यादव भगवा पहनने वालों को समाज तोड़ने वाला कहते हैं, लेकिन कमलेश तिवारी की हत्या पर आज तक एक शब्द तक नहीं बोले। इन्हीं अखिलेश यादव ने तौकीर रजा खान को माइनॉरिटी बोर्ड में नियुक्त कराया और वहीं तौकीर रजा खुलेआम तालिबान का समर्थन कर रहा है और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ से विवादित बयान दिया है। इस बार तौकीर रजा ने कहा है मुस्लिमों को एक करने के नाम पर भड़काया है और कहा है कि किसी एक को पकड़कर तब तक मारो जब तक कि वो मर ना जाए। यानी मौलाना तौकीर रजा अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। बयान देता है किसी एक को पकड़ो और उसको तब तक मारो जब तक वो मर न जाए, ये उसका ताजा बयान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी रामचरितमानस को बैन करने की कोशिश की, उसको नॉनसेंस तक कहा, पर किसी कट्टरपंथी मुसलमान के लिए एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। इनके कार्यकाल में बहुत से इलाकों में नेशनल एंथम तक को भी बैन करा दिया गया क्योंकि ये उनके अनुसार अन इस्लामिक था। अखिलेश यादव जो खुद को दलितों और शूद्रों का मसीहा कहते हैं, उन्होंने अपने शासन में कोई ठोस स्कीम नहीं लाई जो दलितों के एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो, बल्कि शेड्यूल कास्ट हॉस्टल और स्कॉलरशिप की फंडिंग भी कट कर दी थी। और जिन्हें उन्होंने जातिवाद कहा अनुराधाचार्य जी को, उनका सत्संग सबके लिए खुला है। उन्होंने कितने सामूहिक विवाह करवाए हैं बिना कुछ पैसा लिए हुए। दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने कितने लोगों की मदद तक भी की है। कपड़े गहने कन्यादान तक उन्होंने अपने आश्रम से किया है। अनुराधाचार्य ने ऐसी बात कही जिससे सबका मन जीत लिया। उन्होंने कहा कि ये सब तो राम का है, इसमें कौन सी बड़ी जाति और छोटी जाति। यह जो नैरेटिव अखिलेश यादव जी बना रहे हैं ये स्पष्ट रूप से हिपोक्रेसी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव की समस्या किसी संत से नहीं है, उनकी समस्या सिर्फ सनातन धर्म है। और यह जो मतभेद हुआ है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, संस्कृत और वैचारिक भी है, क्योंकि सनातन से जुड़ना वोट बैंक एजेंडा से बाहर होना, ये बात उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों अखिलेश यादव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाइयों।